हेलो गाइस, दिस इज मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पावर एंड फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। इसका मतलब उपराष्ट्रपति की शक्तियां, क्या उसके काम हैं, किस तरीके से इसके इलेक्शंस होते हैं, किस तरीके से उसको हटाया जा सकता है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग ये भी जानेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट की पावर्स किस तरीके से प्रेसिडेंट की पावर से अलग होती है। तो ये शुरू करते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। तो क्वालिफिकेशंस, योग्यता की अगर बात करें तो वो पूरी तरीके से राष्ट्रपति के समान होती हैं, उपराष्ट्रपति की योग्यताएं भी। तो सबसे पहले ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए और इसके अलावा वो भारत सरकार तथा किसी भी अन्य राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी लाभ के पद के ऊपर नहीं होना चाहिए। और चौथी क्वालिफिकेशन की दोस्तों बात करें तो ही मस्ट एलिजिबल एज द मेंबर ऑफ द लोकसभा। इसका मतलब क्या है कि वो लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी योग्यता होनी चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट की। तो दोस्तों, अगर फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, अगर काम की बात करें तो ज्यादा काम उपराष्ट्रपति के नहीं होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन काम जो होता है वो होता है ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इसका मतलब क्या होता है, राज्यसभा, मोटे मोटे तौर पर अगर आपको आसान भाषा में बताऊं तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का एक स्पीकर होता है। हालांकि उपराष्ट्रपति के पास वोट देने का कोई भी अधिकार नहीं होता है दोस्तों। इसके अलावा फंक्शन की अगर बात करें तो अगर राष्ट्रपति का पद किसी भी रीजन की वजह से खाली होता है तो ऐसे केस में वाइस प्रेसिडेंट ही देश के राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको बताऊं, राष्ट्रपति अगर किसी फॉरेन टूर पे या फॉरेन मीटिंग्स के अंदर गया हुआ है, या राष्ट्रपति की डेथ हुई है किसी रीजन की वजह से, या उसने रेजिग्नेशन दे दिया है, तो किसी भी रीजन से अगर राष्ट्रपति की पोस्ट खाली है दोस्तों, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति की पोस्ट को संभालता है और राष्ट्रपति के रूप में काम करता है दोस्तों। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं उपराष्ट्रपति के बारे में तो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति की जो पोस्ट होती है उसको दोस्तों जो सैलरी मिलती है, जो अलाउंसेस मिलते हैं दोस्तों, उसके अलावा जो फैसिलिटीज मिलती हैं वो उसको एज अ वाइस प्रेसिडेंट नहीं मिलती है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं दोस्तों, तो उसको सारी जो सुविधाएं होती हैं वो उपराष्ट्रपति के तौर पे नहीं मिलती हैं। ये सारी सुविधाएं उसको राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में दी जाती हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इलेक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो चुनाव की दोस्तों अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति को भी एक इलेक्टोरल कॉलेज चुनती है। आपको सबसे बड़ी बात इसमें फर्क बताता हूं कि राष्ट्रपति के चुनाव में और उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या फर्क होता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये तीनों लोग राष्ट्रपति के चुनाव को चुनते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति की अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा ही वाइस प्रेसिडेंट को वोट करते हैं। इसका मतलब जो विधायक होते हैं दोस्तों वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं करते हैं। सिर्फ चुने हुए सांसद जो होते हैं वही राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, मतलब उपराष्ट्रपति को उसके पद से किस तरीके से हटाया जा सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर उपराष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है तो राष्ट्रपति को देता है। इसके अलावा दोस्तों मैं डिफरेंस भी आपको बताऊंगा कि राष्ट्रपति को हटाने में और उपराष्ट्रपति को हटाने में क्या क्या फर्क होते हैं। हमने एक वीडियो ऑलरेडी, मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूं कि राष्ट्रपति की क्या क्या पावर्स होती है। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए दोस्तों आपको एक स्पेशल इम्पीचमेंट चाहिए होता है। इसको हिंदी में महाभियोग बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित होता है और वो प्रस्ताव, वो रिजोल्यूशन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर 2/3 मेजोरिटी, 2/3 बहुमत से पास होना होता है। इसको हम महाभियोग बोलते हैं, इसको हम स्पेशल इम्पीचमेंट बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, उपराष्ट्रपति के केस में, इन द केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इसकी जरूरत नहीं होती है। वाइस प्रेसिडेंट को दोस्तों सिर्फ उसके खिलाफ राज्यसभा के अंदर एक प्रस्ताव पारित करके उसको हटाया जा सकता है। तो उसके लिए उसको कोई भी स्पेशल इम्पीचमेंट की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, ये कुछ मोटे मोटे तौर पर मैंने डिफरेंसेस आपको बताए कि क्या क्या फर्क होता है प्रेसिडेंट में और वाइस प्रेसिडेंट में। उसके अलावा आपको फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट में आपको बताए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।